कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी नेता का नाम, मध्य प्रदेश में मचा घमासान। कांग्रेस की सूची ने कर दिया इशारा, बीजेपी में होने वाली है बड़ी बगावत। सिंधिया के गढ़ में एक बार फिर पड़ी बीजेपी में फूट। अब किस नेता पर कांग्रेस की नजर? मध्य प्रदेश बीजेपी में बवाल मचा हुआ है, दल बदल का खेल चल रहा है। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने राज्य के दिग्गजों को नाराज नेताओं को बनाने का जिम्मा सौंपा है। वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सफल होते नहीं दिख रही है। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में जाने का जो सिलसिला चल रहा है वो थमता नहीं दिख रहा है, बल्कि इसमें तेजी भी आती दिखाई दे रही है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहले संभावित दावेदारों की सूची तैयार हो रही है। वैसे बीजेपी 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर चुकी है, लेकिन उसे अभी भी 191 उम्मीदवार घोषित करने हैं, जबकि कांग्रेस को तो सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवार चुनने हैं। और इसी को लेकर दोनों ही दलों में घमासान मचा हुआ है। और अब इसे लेकर एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। ऐसे में कांग्रेस की चूक कहें या बड़ी रणनीति, लेकिन इसने बीजेपी के अंदर हंगामा जरूर खड़ा कर दिया है। संकेत दे दिया है कि एक और बगावत होने वाली है। दरअसल सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा में कांग्रेस की संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है, और इस लिस्ट में बीजेपी नेता का नाम भी शामिल है। बीजेपी नेता का नाम कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल होने से हंगामा खड़ा हो गया है। सवालों में बीजेपी आ गई है। चर्चाएं चल रही हैं कि एक और दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहा है, और उस दिग्गज नेता का नाम भी सामने आ गया है। दरअसल अशोकनगर में 15 सितंबर को एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सभा होने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा के लेटर पैड पर कार्यक्रम की रूपरेखा एवं जिम्मेदारियों को लेकर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें मुंगावली से संभावित प्रत्याशियों में मुंगावली के भाजपा नेता दीपक पालीवाल का नाम लिखा हुआ है। बीजेपी नेता का नाम संभावित प्रत्याशियों की सूची में आने के बाद से ही सवाल उठने लगे, तो दीपक पालीवाल को खुद सामने आना पड़ा, पत्रकार वार्ता करनी पड़ी और यह साफ करने में जुट गए कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। पालीवाल दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और उनका निशान कमल का फूल है। दूसरी ओर बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी नेताओं पर नजरें गड़ाए हैं। बीजेपी नेताओं को टिकट देने का प्रस्ताव दे रही है। बीजेपी नेताओं की ओर से इसे लेकर जब लगातार सफाई आने लगी तो कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा। कांग्रेस की ओर से मीडिया के लिए एक प्रेस नोट जारी हो गया, जिसमें कहा गया कि मुंगावली से कांग्रेस पार्टी से संभावित प्रत्याशी आशीष पालीवाल की जगह गलतफहमी में दीपक पालीवाल लिख दिया गया था, क्योंकि दीपक पालीवाल भी पहले कांग्रेस के नेता ही थे, इसलिए इस तरह की गलती हो गई। अब गलती ठीक कर ली गई है। ये एक क्लेरिकल गलती है, कोई इतना गौर फरमाने वाली बात नहीं है। भाजपा काम हमेशा आमजन को असल मुद्दों से भटकाकर फिजूल के मुद्दों पर तिल का पहाड़ बनाना रहा है। प्रेस नोट में कांग्रेस ने यह साफ संकेत दे दिया है कि नेता तो पालीवाल कांग्रेस में ही थे, अभी बीजेपी में है, कल कहां होंगे ये बीजेपी को नहीं पता है। वैसे पालीवाल का नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में आने के बाद से साफ हो गया है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से उन्हें लेकर नरम रुख दिखाया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक मानवीय गलती थी, इससे ज्यादा तवज्जो की देने की जरूरत नहीं है। इन छोटी बातों से अगर बीजेपी की छवि धूमिल होती है तो यह आश्चर्य की बात है कि मिस कॉल से बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की नींव कितनी खोखली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।